हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन शशांक। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज़ अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ में हमें एक मर्डर केस बताया गया है जहां एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की जिसका नाम एंडी बेल है, उसका मर्डर हुआ है और ये मर्डर एंडी के बॉयफ्रेंड सैल ने किया है। सैल ने खुद कन्फेस किया है कि उसी ने एंडी का मर्डर किया है। उसके बाद उसने खुद की जान ले ली, लेकिन आज तक एंडी बेल की बॉडी नहीं मिली। एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन में हमें एंडी बेल दिखाई जाती है जो कि सड़क पे चल रही है और उसके सर से खून निकल रहा है। ये साल 2019 होता है। उसके 5 साल बाद 2024 का सीन दिखाया जाता है। पिप जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक शॉप में सामान लेने जाती है। पिप शॉप ओनर का ध्यान भटकाती है, लेकिन ओनर उसके पूछने पे वो सच बता देती है। पकड़े जाने से पहले ही वो और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पिप 5 साल पहले स्कूल में होती है। तब वो एंडी को देखती है जो उसे चुप रहने बोलती है और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद वहाँ पे सैल आता है। वो पिप से पूछता है कि एंडी को देखा। पिप को दिखाया गया है कि वो एंडी और सैल को जानती थी। पिप अपने डॉग को घुमाने बाहर ले जाती है। वो देखती है कुछ लड़के कोई घर पे रिंग बजा के भाग रहे हैं। ये घर सैल का होता है और उस घर पे स्कम फैमिली लिखा होता है। पिप को लगता है सैल इनोसेंट था और वो अपने ईपी की प्रोजेक्ट के लिए एंडी मर्डर केस सॉल्व करने का डिसाइड करती है। पिप एंडी का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है। वो वीडियो देखती है और टाइमलाइन बनाती है कि एंडी आखिरी बार कब देखी गई थी। उसे पता लगता है कि एंडी आखिरी बार रात को 10:30 से 12:30 के बीच में देखी गई थी। उसे ये भी पता लगता है कि सैल की बॉडी जंगल से मिली और उसके पास एक नोट भी मिला कि मैंने ही एंडी को मारा है। पिप सैल के भाई रवि से मिलती है और उसे अपने ईपी के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जिसमें वो एंडी मर्डर केस सॉल्व करने वाली है। रवि उसे दूर रहने बोलता है। पिप जंगल में जाती है जहाँ उसे एक कैबिन दिखता है और उसे पता लगता है कि एंडी यहाँ आया करती थी। पिप अपनी फ्रेंड कैरा के घर पे होती है और अपने ईपी के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। कैरा उसे अपनी सिस्टर नेओमी से बात करने से मना करती है, लेकिन पिप फिर भी बात करती है। लेकिन नेओमी कुछ भी सही से जवाब नहीं देती है। पिप, नेओमी, एंडी, मैक्स के सोशल मीडिया चेक करती है और वो मैक्स को मैसेज करती है कि वो एंडी के केस को लेके उससे बात करना चाहती है, जिस पे मैक्स कोई रिप्लाई नहीं करता है। पिप को पता लगता है कि मैक्स के घर पार्टी है, तो वो अपनी फ्रेंड कारा के साथ वहाँ वेटर बन के पहुँच जाती है। मौका देख के पिप वहाँ मैक्स से बात करती है। मैक्स उसे बताता है कि सैल ने उनसे झूठ बोलने को बोला था कि वो उनके साथ था रात 12:30 बजे तक, पर उन्होंने सच बोल दिया क्योंकि पुलिस इन्फॉर्मेशन छुपाना गलत है। मैक्स ये भी बोलता है कि उसे नहीं लगता कि सैल ने ऐसा कुछ किया होगा और वो एंडी को नहीं मार सकता। पिप मैक्स से बात करने के बाद कारा के पास आती है और बोलती है कि नेओमी और मैक्स की बात मैच नहीं हो रही है। मैक्स कुछ बोल रहा है और नेओमी कुछ बोल रही है। कारा पिप पे गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसे मना किया था नेओमी से बात करने को। पिप वहाँ से सैल के घर जाती है। वहाँ वो रवि से माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि उसे लगता है कि सैल इनोसेंट था, इसीलिए वो ईपी के प्रोजेक्ट के लिए एंडी केस को सॉल्व कर रही है। रवि पिप को सैल के रूम में ले जाता है। वहाँ पिप सैल के मोबाइल को चेक करती है। पिप देखती है कि सैल काफ़ी ग्रामर मिस्टेक करता है मैसेज करते टाइम, लेकिन अपने डैड को भेजे मैसेज जिसमें उसने कन्फेस किया है कि उसने एंडी को मारा, उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है। मतलब कि ये मैसेज सैल ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा था। एपिसोड 1 यही ख़त्म होता है। पिप सैल का मोबाइल चेक करती है और उसे पता लगता है कि सैल ने एंडी को मैसेज किया था, स्टॉप दैट। एंडी और सैल के बीच क्या चल रहा था ये जानने के लिए पिप एंडी की फ्रेंड एमा के पास जाती है। एमा उसे बताती है कि एंडी और सैल दोनों अच्छे थे। पिप एमा से पूछती है कि अगर सैल और एंडी के बीच कुछ प्रॉब्लम था तो क्या एंडी उसे बताती, जिस पे कि एमा बोलती हाँ वो मुझे बताती। पिप रवि को सब बताती है और बोलती है कि उसे एंडी की फ्रेंड नेट से भी मिलना होगा। रवि बताता है कि नेट की प्राइवेट फ़ोटो लीक हो गई थी, पर यह पता नहीं चल पाया कि किसने ये सब किया था। पिप कायरा को मनाती है और बोलती है कि अगर वो नहीं चाहती वो एक केस पे काम करे तो वो नहीं करेगी। कायरा बोलती है नहीं, तुम करो इस केस पे काम, बस नेओमी को अकेला छोड़ दो। पिप कायरा को बताती है कि उसे नेट से भी मिलना होगा, जिस पे कायरा उसे बोलती है कि वो उसी के टेनिस क्लब में है और उसी से आज उसका टेनिस मैच भी है। पिप कायरा के साथ वहाँ जाती है। मैच के बाद पिप नेट से बात करती है। नेट उसे बताती है कि एंडी का सैल के अलावा किसी और के साथ भी अफेयर था। नेट जाते जाते पिप को बोलती है कि तुम इन सब में मत पड़ो। पिप ये सारी बात रवि को बताती है। रवि नेट बन के एमा को मैसेज करता है कि उसने पिप को एंडी के अफेयर के बारे में बता दिया है, जिसमें एमा बोलती है कि सीक्रेट होल्डर गाय के बारे में तुमने बता दिया। पिप और रवि समझ जाते हैं कि एंडी एज में अपने से बड़े आदमी के साथ अफेयर कर रही थी। सीक्रेट होल्डर गाय ही पिप का सस्पेक्ट था। उसके बाद पिप अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग करने जंगल में जाती है। वहाँ रात को पिप अपने 2 लड़की फ्रेंड्स के साथ वॉशरूम करने जाती है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और पिप उस आवाज़ के पीछे भागती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता है। पिप वापस आके कैंप में अपने फ्रेंड्स के साथ सो जाती है। तभी उसे एक नोट मिलता है
उसमें लिखा होता है कि पीपा ये सब बंद करो, और उसे पीपा कह के अभी तक सिर्फ नेट ने बुलाया था। पिप नेट को भी सस्पेक्ट लिस्ट में डालती है। पिप मीडिया का फ़ोटो देखती है, उसमें उसे डैनियल दिखता है। डैनियल नेट का बड़ा भाई था और उसी ने एंडी बेल केस पे काम किया था। पिप सोचने लगती है कि कहीं डैनियल ही तो वो सीक्रेट होल्डर गाय नहीं है। रवि एंडी की सोशल मीडिया फ़ोटो देखता है और बोलता है कि एंडी के गायब होने से एक हफ्ते पहले से ही नेट और एमा उससे बात नहीं कर रही थी, उससे दूर हो गई थी। पिप रवि से पूछती है कि नेट की फ़ोटो कब लीक हुई थी, जिस पे रवि बोलता है कि एंडी के गायब होने से कुछ ही दिन पहले। पिप और रवि नेट से मिलते हैं ये पता करने की क्या एंडी ने उसकी फ़ोटो लीक की थी। नेट बताती है कि एंडी उसकी अच्छी दोस्त थी और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने एंडी से मिलना इसलिए बंद किया क्योंकि वो गलत चीज़ करने लग गई थी और गलत लोगों के साथ घूमती थी। रवि पूछता है कौन, तो नेट बताती है मैक्स। पिप मैक्स से मिलने उसके घर पे जाती है, वहाँ उसे एंडी की फ़ोटो मिलती है। वो मैक्स से पूछती है कि एंडी की फ़ोटो उसके पास क्या कर रही है, जिसमें मैक्स बोलता है कि ये उसे स्कूल में पड़ी मिली थी। पिप मैक्स को बोलती है कि तुम्हारा एंडी के साथ अफेयर था। मैक्स बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं सिर्फ उससे ड्रग्स लिया करता था। वो बोलता है कि सैल और एंडी के बीच लड़ाई हुई थी क्योंकि एंडी पार्टी में ड्रग्स बेचती थी और सैल को ये पसंद नहीं था। मैक्स पिप को बोलता है कि ये पार्टी में तुम जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है, वहाँ पे अच्छी लड़कियाँ नहीं जाती उस पार्टीज़ में। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में पिप अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो कैलामिटी पार्टी में जाना चाहती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये पार्टी काफ़ी सीक्रेट होती है और कब और कहाँ होती है इसका पता लगाना मुश्किल है। पिप अपने फ्रेंड्स के साथ कैलामिटी पार्टी का पता लगाती है ब्लैक रिबन और ब्लैक बनाना बियर क्लू की मदद से। पिप अपने फ्रेंड्स के साथ कैलामिटी पार्टी में जाती है, वहाँ वो एक गेम खेलती है जहाँ वो एक लड़के के साथ अंदर जाती है। वो लड़के को बोलती है कि उसे कुछ करने के लिए कुछ ड्रग्स चाहिए रहेंगे क्योंकि वो अभी काफ़ी सोबर है। लड़का उसे अपने डीलर से मिलवाता है। पिप डीलर से एंडी के बारे में पूछती है। डीलर उसे बताता है कि एंडी उसके लिए ड्रग्स बेचती थी और कोई उस पर शक भी नहीं करता था क्योंकि वो ड्रग्स को टॉय बनी में रखती थी और उसके पास बर्नर फ़ोन भी था। डीलर पिप को बताता है कि वो कोई मर्डरर नहीं है। पिप डीलर से बात करके बाहर आती है, तभी वही लड़का जिसने पिप को डीलर से मिलवाया था वो पिप से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एक लड़की पिप आके पिप को वहाँ से बाहर निकालती है। पिप घर आके रवि से बात करती है और उसके बाद पिप को मोबाइल पे मैसेज आता है कि ये सब बंद करो बिच। पिप को बेगा मिलती है और वो पिप को बोलती है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि हम पे क्या बीत रही है। पिप घर में सस्पेक्ट लिस्ट में डीलर का नाम लिखती है और वो रवि को मैसेज करके एंडी के घर के बाहर मिलने बुलाती है। पिप रवि को बताती है कि एंडी ट्रक्स को टॉय बनी में रखती थी और उसके पास बर्नर फ़ोन भी है और ये सब उसके घर में रखा है, तो वो लेने हमें उसके घर में घुसना होगा। रवि पिप को बोलता है कि तुम घर में जाके टॉय बनी ढूंढो, मैं बाहर ही वेट करता हूँ। बेका के जाने के बाद पिप घर में अंदर जाती है और टॉय बनी को ढूंढती है। रवि भी घर में आ जाता है और पिप को बताता है कि बेका आ गई है और वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं। बेका के जाने के बाद वो दोनों टॉय बनी को ढूंढते हैं। वो दिखते हैं कि घर में डैनियल और बेका है, पर पिप और रवि किसी तरह घर से भाग निकलते हैं, पर डैनियल उन्हें भागते हुए देख लेता है और एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में रवि और पिप टॉय बनी को चेक करते हैं। उन्हें उसमें ड्रग्स मिलते हैं पर बर्नर फ़ोन नहीं मिलता। पिप को उसमें एक लिस्ट मिलती है। रवि बताता है कि ये कस्टमर लिस्ट होगी कि कौन सा कस्टमर को कौन सा ड्रग्स चाहिए। पिप कॉलेज आके कैम्ब्रिज का प्रैक्टिस इंटरव्यू देती है। उसके बाद पिप लिस्ट को पेंसिल से शेड करती है और उसे उस पे आईवी हाउस होटल लिखा दिखता है। पिप उसकी मॉम के मना करने के बाद भी रवि के साथ आईवी हाउस होटल जाती है। पिप वहाँ रवि के साथ ये पता लगाने जाती है कि शायद एंडी सीक्रेट होल्डर गाय के साथ वहाँ आई हो और उसका नाम होटल की रजिस्टर लिस्ट में हो। पिप और रवि होटल में जाके रिसेप्शन पे एंडी के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो मना कर देते हैं। रवि होटल में स्मोक अलार्म बजाता है जिससे कि सब लोग होटल के बाहर जाते हैं और पिप और रवि होटल का रजिस्टर चुरा लेते हैं। वो होटल के रूम में जाते हैं जहाँ पिप को पता लगता है कि एंडी भी उसी रूम में आई थी। ये उसे मैक्स के पास से मिले एंडी की फ़ोटो से पता लगता है। पिप घर पे होटल रजिस्टर को चेक करती है और उसे एक कपल का नाम दिखता है। वो दिए गए नंबर पे कॉल करती है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। पिप उस नंबर को सीक्रेट ओल्डर गाय नाम से सेव कर लेती है। पिप रजिस्टर को और चेक करती है और उसे अपने डैड विक्टर का नाम उसमें दिखता है। पिप नेक्स्ट डे मॉम से पूछती है कि 5 साल पहले डैड कहाँ थे, जिस पे कि उसकी मॉम बोलती है कि वो अपने होम टाउन गए थे और हम काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम उनके साथ नहीं गए। डैनियल पिप को रास्ते में मिलता है और उसे बात करता है। डैनियल पिप को बोलता है कि ये सब बंद करो और उसने देख लिया था उसे बेका के घर से भागते हुए। वो बताता है कि उसने एंडी केस पे काम किया हुआ है और सैल गिल्टी है। तो सैल का इंट्रोगेशन वाला वीडियो दिखाता है जिसमें सैल काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंडी पिप को चुप रहने बोलती है और सैल उससे पूछता है कि एंडी कहाँ गई। इस पर पिप उसे बोलती है कि एंडी उस रूम में गई। पिप को लगता है कि उसने सैल को नहीं बताना चाहिए था एंडी कहाँ है और पिप को डाउट होने लगता है कि सैल इनोसेंट है भी या नहीं।
पिप अपने मॉम को बताती है कि डैड यहीं पे थे, वो कोई होम टाउन नहीं गए थे। उसकी मॉम बोलती है हाँ, हमारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, पर उसके डैड का कोई अफेयर नहीं है। पिप के डैड उससे बात करने आते हैं, पर पिप उनकी एक बात नहीं सुनती। पिप रवि को सैल के इंटरोगेशन वाले वीडियो के बारे में बताती है और बोलती है कि उसे डाउट है कि सैल इनोसेंट है भी या नहीं। रवि पिप से बहस करता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। पिप कायरा के पास जाती है, वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। नेओमी पिप से उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकती हो, और उसे टैंगो टिट्स वाले फ़ोल्डर देखने को बोलती है। पिप टैंगो टिट्स चेक करती है और उसे पता लगता है कि सैल उन्हीं लोगों के साथ था रात 12:30 बजे तक। पिप स्कूल के रियूनियन में जाती है, वहाँ वो नेओमी को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों पुलिस से झूठ बोला कि सैल उनके साथ नहीं था। नेओमी बोलती है कि उन्हें पता लग गया था कि हमने क्या किया था, और एपिसोड 4 यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में नेओमी बताती है कि एंडी के डिसअपीयर होने के पहले वो मैक्स और जेक पार्टी करके घर आ रहे थे, तब उन्होंने एक गाड़ी को उड़ा दिया। उसमें एक आदमी था, पर उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की और वहाँ से भाग गए। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आई, पर उनका नाम नहीं था। कुछ महीने बाद एंडी डिसअपीयर हुई और मैक्स को एक नोट मिला जिस पर लिखा था कि पुलिस से झूठ बोलो वरना सबको बता देंगे कि तुम हिट एंड रन केस में थे। इसलिए उन्होंने पुलिस को झूठा स्टेटमेंट दिया। कारा को ये सब बात पता लगती है, वो काफ़ी निराश हो जाती है। पेप कारा को बोलती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगी और सैल को इनोसेंट प्रूव करने के कोई दूसरा तरीका ढूंढेगी। कारा ये सुनते उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद पेप घर आके डैड से बात करती है। डैड उसे समझाते हैं कि उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा है और वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। पिप को उसकी गलती का एहसास होता है और वो डैड को हक करती है। पिप रात को किचन में आती है, तब उसे मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब बंद करो। उसके बाद मैसेज आता है नाइस पीजे। पिप को समझ आता है कि कोई उसे देख रहा है। वो रवि को बुलाती है और उसे सब बात बताती है जो बात उसे नेओमी ने बताई। रवि पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन पिप बोलती है ये काफ़ी नहीं होगा सैल को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। पिप रात को एक वीडियो रिकॉर्ड करती है कि कल वो सैल के केस के बारे में सब बताएगी। पिप को नेक्स्ट डे मैसेज आता है कि ये वीडियो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, और उसके बाद उसे मैसेज आता है कि ये केस ड्रॉप कर दो अगर तुम उसको देखना चाहती हो तो। पिप रवि और अपने भाई को ढूंढती है, पर वो दोनों सेफ होते हैं। पिप को बाद में पता लगता है कि उसका डॉग बारने गायब है। वो उसे ढूंढती है और उसे बारने मरा हुआ मिलता है। पिप डर जाती है और वीडियो रिकॉर्ड करती है कि वो सैल के केस के बारे में सिर्फ एक मजाक कर रही थी। पिप पुलिस स्टेशन जाती है डैनियल से मिलने। पिप डैनियल को हिट एंड रन केस के बारे में बताती है और बोलती है कि मैक्स ने उस दिन तुम्हें ही कॉल किया था। डैनियल बोलता है कि हाँ किया था, पर एंडी केस का उससे कोई लेना देना नहीं है। डैनियल पिप को बताता है कि उसका एंडी के साथ अफेयर था, पर यह एंडी के डिसअपेयर होने के 2 साल पहले की बात है। वो बताता है कि मैक्स को इस बारे में पता लग गया था और वो उसे ब्लैकमेल किया करता था। पिप सोच में पड़ जाती है कि अगर डैनियल ने उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया तो फिर कौन कर रहा था। पिप एग्ज़ाम देके बाहर अपने फ्रेंड से मिलती है। वो सब लोग मिलके रात को हॉरर मूवी देखने का प्लान करते हैं। तभी पिप को सीक्रेट ओल्डर गाय का कॉल आता है। सीरीज़ के स्टार्टिंग में पिप ने एक नंबर होटल रजिस्टर से अपने मोबाइल में सेव किया था, सीक्रेट ओल्डर गाय नाम से। पिप कॉल रिसीव करती है और वो कॉल नेओमी ने उसके डैड इलियट के मोबाइल से किया था। पिप कारा के घर जाती है। वहाँ वो उसके डैड के पीसी को चेक करती है, जिसमें वो उस दिन का प्रिंट देती है जिस दिन पिप अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग करने गई थी। वो प्रिंट में लिखा होता है स्टॉप डिगिंग पिपा। ये वही नोट होता है जो पिप को कैंप में मिला था। समझ जाती है कि इलियट ही सीक्रेट ओल्डर गाय है। कारा के घर आते वक्त उसने अपने मोबाइल को इलियट की कार में छोड़ दिया था। उस मोबाइल से पिप इलियट की लोकेशन ट्रैक करती है। पिप उस लोकेशन में पहुंचती है। वहाँ इलियट उसे देख के शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि घर में कोई नहीं है। इलियट पिप को बताता है कि उसकी वाइफ के जाने के बाद वो अकेला हो गया था, इसलिए वो एंडी के साथ अफेयर कर रहा था। सैल के आने के बाद उसने एंडी के साथ अफेयर ख़त्म कर दिया। वो आगे बताता है कि एंडी ने उसे आईवी हाउस होटल बुलाया था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, पर उसने मना कर दिया। इलियट बोलता है कि उसके कुछ दिनों बाद एंडी उसके घर पे वापस पैसे मांगने आई, पर उसने उसे मना कर दिया और गलती से उसने एंडी को पुश किया, जिससे उसके सर पे चोट आई और वो एम्बुलेंस बुला ही रहा था, तब तक एंडी वहाँ से चली गई। इलियट बोलता है कि उसने एंडी को नहीं मारा। उतने में पिप को ऊपर वाले रूम से आवाज़ आती है। वो ऊपर जाती है और वो एक औरत को देखती है। यही एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 6 में पता लगता है कि ऊपर वाले रूम में जो लड़की पिप ने देखी उसका नाम इसला है। इलियट इसला को अपने घर ले आता है क्योंकि वो एंडी के जैसे दिखती है। इसला बताती है कि इलियट ने उसे बताया कि उसने सैल को पॉइजन देके मारा क्योंकि सैल काफ़ी डरा हुआ था, और उसने ही सैल के पास कन्फेशन नोट छोड़ा ताकि पुलिस को लगे कि उसी ने एंडी को मर्डर किया है। पुलिस वहाँ आती है और इलियट को पकड़ लेती है। नेक्स्ट डे पिप रवि से मिलती है। रवि काफ़ी रिलीफ है सैल के इनोसेंट होने के पता लगने के बाद, और वो शहर छोड़ के जाने वाला है। ये बात से पिप थोड़ी अपसेट हो जाती है। स्कूल में पिप और उसके फ्रेंड्स कायरा को हक करते हैं।
कारा बोलती है कि वो आज स्कूल नहीं कर पाएगी। घर पे पिप खाना बनाते हुए रोने लग जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से कारा की लाइफ ख़राब हो गई है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारी वजह से 2 मर्डरर पकड़ा गए हैं, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। पिप को कुछ याद आता है और वो वापस से बोर्ड पे कनेक्शन करने लग जाती है। वो देखती है कि 14 सितंबर के दिन, जिस दिन उसके डॉग बार्ने मरा था, उस दिन 14 सितंबर को इलियट उस शहर में था ही नहीं। पिप इलियट से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ इलियट बताता है कि जिस दिन एंडी डिसअपीयर हुई उस दिन वो उसे ढूंढने जंगल गया। वहाँ बीच रास्ते में उसे एंडी के डेड जैसन की वैन दिखी। वो बोलता है कि जैसन का एलिबाई गलत है। वो आगे बताता है कि जैसन एंडी और बेका पे काफ़ी स्ट्रिक्ट था, ये बात उसे खुद एंडी ने बताई थी। इलियट बताता है कि उसने नेओमी की डायरी पढ़ी और उसे हिट एंड रन केस के बारे में पता लगा। वहाँ से उसे आइडिया आया कि वो सैल को मार के उसे एंडी केस में फंसा देगा। पिप इलियट से उस वैन का कलर पूछती है। वो बोलता है कि ब्लू कलर की वैन थी। पिप रवि को जाके बताती है कि इलियट ने एंडी को नहीं मारा, उसने वहाँ पे एक ब्लू कलर की वैन देखी थी जो कि एंडी के डैड जेसन की थी। रवि बोलता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओवर। पिप बोलती है कि हम एक टीम है, शर्लॉक एंड वॉटसन। उसके बाद पिप स्क्रैप यार्ड जाती है। वहाँ उसे एक ब्लू कलर की वैन दिखती है। वो उस वैन में छुप जाती है। तभी वहाँ जेसी आती है। जेसी ही वो लड़की थी जिसने पिप को कैलामिटी पार्टी से बाहर निकाला था। पिप जेसी को बताती है कि जेसन का गलत एलिबाई के बारे में। जेसी बोलती है कि वो एलिबाई गलत नहीं है, जेसन मेरे डैड के साथ थे। वो बोलती है कि मेरे डैड जेसन के साथ काम करते हैं। जेसन ऑफिस का सिक्योरिटी अलार्म बंद करने अपनी वैन लेके गए थे और फिर वापस भी आ गए थे, और ये बात जेसन ने पुलिस को भी बताई। जेसी बताती है कि जेसन कोई स्ट्रिक्ट नहीं थे, बल्कि एंडी और बेका ही बदमाश थे। वो हमेशा पार्टी करते रहते थे, बहुत वाइल्ड थे वो दोनों, इसीलिए जेसन उन पे स्ट्रिक्ट था। पिप सोच में पड़ जाती है। जेसी पिप को बताती है कि एक कैलामिटी पार्टी में बेका ने ड्रग्स किया और सुबह वो उठी तो उसे पता लगा कि उसके साथ किसी ने रेप किया, पर बेका को कुछ याद नहीं कि ये किसने उसके साथ किया। पिप मैक्स को अक्यूज़ करती है बेका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए, लेकिन मैक्स बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो उसके साथ सोया पर वो कंसेंशुअल था। पिप सोचने लगती है और डॉट्स कनेक्ट करने लगती है। पिप बेका के घर जाती है। बेका बताती है कि उसने अपनी रेप वाली बात एंडी को बताई और साथ पुलिस स्टेशन चलने बोला, पर एंडी ने मना कर दिया क्योंकि वो खुद ही ये सब ड्रग्स मैक्स और बाकी लोगों को सेल करती थी। बेका आगे बताती है कि एंडी अगले दिन वहाँ से जा रही थी। बेका को गुस्सा आया कि वो अकेली जा रही है उसे छोड़ के, और उसने एंडी को ज़ोर से धक्का दिया जिससे कि सर दीवार से टकराने की वजह से एंडी मर गई। बेका पिप को एंडी की बॉडी दिखाने ले जाती है। वही हम देखते हैं कि रवि शहर छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो वापस आ जाता है। रवि कारा को बताता है कि उसके डैड इलियट ने एंडी को नहीं मारा, ये बात खुद उसे पिप ने बताई, और अब पिप कहीं मिल नहीं रही है। वो बोलता है कि पिप तुम्हारा डैड और तुमसे बहुत प्यार करती है और ये सब उसके लिए आसान नहीं है। बेका पिप को जंगल में ले जाती है। वहाँ वो बोलती है कि तुम्हें अब सब पता लग गया है तो तुम्हें भी यही मारना होगा। बेका ने पिप के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाया जिसका असर अब होने लग गया था। पिप वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेका उसे पकड़ लेती है। लेकिन उतने में रवि और कारा वहाँ आके पिप को बचा लेते हैं। कारा पिप की लोकेशन उसके मोबाइल से ट्रैक कर लेती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एंडी स्कूल में पिप को चुप रहने बोलती है, फिर वो एक रूम में जाती है। थोड़ी देर में सैल आके एंडी के बारे में पूछता है। पिप उससे बताती है कि एंडी अंदर है। एक्चुअल में क्या हुआ था वो हमें अब दिखाया गया है। सैल अंदर जाता है। सैल और एंडी अगले दिन भागने का प्लान करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। सीरीज़ के लास्ट सीन में पिप अपनी मॉम को बोलती है कि वो शायद कैम्ब्रिज नहीं जाना चाहती। मॉम बोलती है कि तुम्हें जो करने की इच्छा है वो करो, कोई रोक नहीं है। पिप मैक्स को वार्न करती है कि उसने जिसको हर्ट किया है वो उन सब का पता लगा के रहेगी। पिप आखिरी में रवि को किस करती है और सीज़न 1 यही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।